आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक देवल जी, मंच पर सभी हमारे जनप्रतिनिधि, एसडीओ साहब, सारे बीएलओ और कैंप में विभिन्न विभागों के माध्यम से आमजन के सामने योजनाओं को जानकारी देने वाले और रजिस्ट्रेशन कराने वाले हमारे सारे विभिन्न विभाग जो है उनके अधिकारी और कर्मचारीगण और उपस्थित हमारी माताएं बहनें सभी लोग, इस कार्यक्रम में कैंप के अलावा भी आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें जो आपकी जानकारी में आनी चाहिए वो बताइए। देखो, मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव होने के बाद में जब कोई भी पार्टी माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को अपना दावा पेश करने जाती है तब तक वो पार्टी रहती है, और जब राज्यपाल जी शपथ दिला के सरकार का गठन करा देते हैं या महामहिम राष्ट्रपति महोदय, तो उसके बाद में वो सरकार देश की और प्रदेश की सरकार हो जाती है, जो सभी की सरकार होती है। प्रधानमंत्री जी सभी के होते हैं, मुख्यमंत्री जी सभी के होते हैं, और लोकतंत्र में और राजनीति में जो व्यक्ति काम करता है उसको आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि सरकारें कोई भी आती जाती है तो हर समय हर जगह, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, कि जो सरकारों के बारे में हमेशा अपनी नकारात्मक ही टिप्पणी करना पसंद करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि सरकार कोई भी हो, अगर सरकार के अच्छे काम है, जो काम पूरे देश के अंदर या राजस्थान प्रदेश के अंदर आम व्यक्ति के, दलित के, पिछड़े के, आदिवासी के, महिलाओं के पेंशन के माध्यम से, विकलांग हो, समाज कल्याण के माध्यम से उनको सुविधाएं देने की बात हो, या बिजली पानी की योजनाएं हो, जो भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से चलती है, अपने अपने जो प्रतिशत दोनों सरकारों के होते हैं वो प्रतिशतों को मिलाकर जो योजनाएं लागू होती है, शहरों में हो या ग्रामीण इलाके में हो, पानी की हो या बिजली की हो, वो लाभ जो है वो लाभान्वित हर श्रेणी का व्यक्ति होना चाहिए, हर वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए, और हर गांव में इसकी योजना होनी चाहिए। तो जो भी जनप्रतिनिधि होता है, जैसे सरकारों का मैंने कहा, तो कोई जनप्रतिनिधि भी हो, उदाहरण के तौर पे मान लो मैं ही हूँ, तो उस योजना का लाभ, कोई सरकार हो, उस योजना का लाभ आम व्यक्ति को मिले, उसके लिए हर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि वो सरकारों की योजना है, पार्टियों की नहीं है। तो उससे लाभान्वित आम व्यक्ति होगा और वो उसका लाभ प्राप्त करेगा, तो उसकी जो जीवन रेखा है वो निरंतर अच्छी तरह से चलेगी, उठाव आएगा, तकलीफ उसकी दूर होगी। और कई कमियां भी रह जाती है, काम करते हुए कमियां बहुत सारी रहती है सरकारों की, कोई कमियां है उसका ध्यान आकर्षण करना है सरकार में, तो विभिन्न जगह से उनके पार्टी के लोग हो, सरकार में बैठे हुए या विपक्ष में बैठे हुए लोग हो, जो जनप्रतिनिधि बनकर जाते हैं, उनका ये कर्तव्य होता है और अधिकार होता है कि वो उस बात को सरकार के सामने लाए। मैं समझता हूँ कि अगर कोई कमी है तो निश्चित तौर पर हम उसको, चर्चा राजस्थान में आई कि कुछ स्कीमें हैं जो अच्छी स्कीमें थी, जिनसे आम आदमी को बहुत लाभ मिला, उसको बंद कर दी जाएगी। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वापस कहा कि अच्छी योजना है उसको हम जारी रखेंगे, तो भी तारीफ काबिल बात है कि अगर अच्छी योजना है उसको जारी रखेंगे तो उसका लाभ पार्टी में बैठे हुए उच्च पद में लोग नहीं लेते, मगर आम व्यक्ति है वो लेता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी जो अच्छे काम हुए वो पूरे कैसे हो और अच्छे काम कैसे हो, उसको मिलकर अच्छे काम जारी रहने चाहिए। निरंतर हर क्षेत्र में, हर विभाग में अच्छे संसाधन यहाँ होने चाहिए, और हमारे जो भी नर्मदा से संबंधित या डीआर प्रोजेक्ट में विभिन्न योजनाओं को देखने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, मैं विशेषकर उनको निवेदन करूंगा कि आप जो है वो जहाँ जहाँ कनेक्शन लोगों के रह गए हैं, घरों के कई जगह बाकी रह गए हैं, कई जगह है, कई जगह लाइनें गई नहीं है, काफी हद तक काम हुआ भी है, सभी जगह दिया भी आप लोगों ने, मगर जहाँ रह गई है तो वहाँ उन लोगों को पूरा जल्दी हो जाएगा, तो कम से कम लोग जो है वो हमारे पास में आएंगे कि मेरे बाकी रह गया है, मेरे ये रह गया है। तो काम करने में समय लगता है, इसको मैं भी समझता हूँ, कई कठिनाइयां भी आती है, मगर इस योजना का जो उद्देश्य है कि घर घर नल पहुंच जाए लोगों को और पानी मिल जाए, तो वो बिल्कुल वहां तक
एक बार हर व्यक्ति के जहाँ कनेक्शन कर दिया है, मान लो किसी के पास सामने नहीं हुआ है और उसके सामने वाले को कनेक्शन मिल गया है और वो दे दिया गया है, तो वो सामने वाले को दे दो, ताकि किसी प्रकार की कोई आपस में वो बात नहीं रहे और अच्छा से अच्छा परिणाम यहाँ लोगों के लिए आ सके। तो मैं समझता हूँ कि आज के मौके पे हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और जो भी बातें हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि अगर कमियां रहेगी तो हमारा कर्तव्य बनता है और अधिकार भी है कि उस कमियों को हम बतावे कि ये कमी रखी है सरकार ने, ये सही नहीं है, ये गलत है, इसको पूरा करना है। तो ससम्मान लोकतांत्रिक तरीके से उस बात को बताने का कर्तव्य है, तो बताई भी जाएगी, संज्ञान में भी लाई जाएगी, उनके सामने भी लाई जाएगी और उसी अनुसार जो है वो काम किया जाएगा। आप तमाम अधिकारी कर्मचारी भी आए, आपसे यही निवेदन है कि हम आम व्यक्ति का अच्छी तरह से मिलकर काम करें, बायस्ड हुए बिना हम लोग काम करें और वो लोग लाभान्वित होकर हमको जाए और पूरे क्षेत्र में हमारे खुशहाली रहे। ये मैं आप सबसे कामना करता हूँ। आप सभी का, जिन लोगों ने सभी समस्त, यहाँ हमारे ग्रामीण भी है, बुजुर्ग माताएं, नौजवान साथी, सभी लोग, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और तमाम लोग जो है, मैं पूरी आशा करता हूँ कि सारे बीएलओज इस शिविर के माध्यम से जो योजनाएं जनहित तक पहुंचनी चाहिए, जिनका रजिस्ट्रेशन कराना है आप लोगों को, जो डेमो देना है ड्रोन का हो या किसी का हो, वो समस्त जो है वो अच्छी तरह से होगा ताकि लोग उसको समझ पाए और भविष्य में आपके कैम्प के माध्यम से अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका लाभ भी वो प्राप्त कर सके। ऐसा मूर्त रूप ये कैम्प ले पाए, इसकी कामना करता हूं और ऐसी आशा भी रखता हूं कि आप उसको मूर्त रूप देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।